के संग झुपड़िया में ओ बेना डरपति होएगी अंधेरिया में, दीदी डरपति होएगी अंधेरिया में। ए आली बके कांतरे बिच्छू कलैया में लटके मृग छाला, कमरिया में लटके मृग छाला कमरिया में। भोला के संग झोपड़िया में बहना दरपति हुई अंधेरिया में। यहाँ भैया बड़ी परेशान मैया सती ने, पिता ने देख के सिर हिला दिया तो एकाग्रचित होकर के वहां अग्नि प्रचलित की है, उसी में अपने शरीर को त्याग दिया। ना दिया भागा, बाबा को खबर दी है कि बाबा मैया तो हमें और आपको छोड़ के चली गई। जैसे ही कहा कि छोड़ के चली गई तो शंकर जी ने सर से एक जटा उखाड़ी है और शिला पे मारी, जिससे वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हो गया। जब वीरभद्र प्रकट हुआ तो इशारा दिया है जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चला, ध्वजा पताकी बंधन बारी को उखाड़ के फेंक दिया। मैया सती के पिता दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में डाल दिया, सब विनाश कर दिया। संत इधर उधर भागने लगे, बाबा के पास पहुंचे तो बाबा का नाम है भोले और भाले। अगर प्रसन्न हो जाए ना तो बड़े भोले हैं और क्रोध आ जाए तो भाले से भी तीखे हैं। एक बार एक चोर गया चोरी करने, तो अब जे बताओ जो भांग धतूरो खुदाई उन पे चढ़ते है तो उनके पास का रखो है। अब जैसे कृष्ण या राम जी की प्रतिमा के पास जाओ तो सोने का मुकुट भी होगा, माला भी होगी, कुछ चीजें जवाहरात मिलेंगे। अब बाबा पे कौन सी चीजें मिलेगी? वो दिगंबर आदमी, क्योंकि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए रहे आप बसे वीराने में। अब चोर जैसे मंदिर में पहुंचो तो मैंने चारों तरफ देखो कछु दिखाई ना दो, सुबह की ऊपर निगाह पहुंची, ऊपर निगाह पहुंची सो घंटा टंगो रहे। अब चोर सोचने लोग घंटा खोलें कैसे, थोड़े बहुत पैसा को तो है ही जावेगो, अपनी गुजर चल जावेगी। सो शिवलिंग बनी थी, भाई शिवलिंग पे चरण रखे खड़ो है गो, और जैसे ही चरण रखे खड़ो भाव तो भोले बाबा साक्षात प्रकट है के आएंगे। चोर तो घबराई गो, बाबा बोले घबरा मत, हम तो से बड़े प्रसन्न हैं। अरे जवाब दो महाराज, आप हमसे प्रसन्न कैसे हैं सकतो, हम तो चोरी करवे कुमाए। बाबा बोले अरे ओ बाबरे, लोग हम पे बेल पत्र धतूरा भांग ये सब चढ़ाते, फूल दूध पानी जल गंगा जल ये सब चढ़ाते, लेकिन तू तो ऐसो आयो सो तू तो पूरा ही चढ़ेगो हमारे ऊपर है, तूने खुद को ही अर्पण कर दियो हमारे ऊपर, तो हम तो से प्रसन्न हैं। अब इतने भोले देखते टाइम ये सोचते ही नहीं है कि किसको कब क्या देना है। भस्मासुर से कह दिया कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने बाबा पे अप्लाई कर दिया, तुम ही आ जाओ पहले।
तो देते टाइम सोचते नहीं है कि किसको क्या देना, कौन किसके लायक है। अब बाबा के सामने संत पहुंचे, त्राहे त्राहे में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी, बेग उपाय करो तुम जाई, दक्ष को यज्ञ दियो कर वाई। चलो नाथ, सबने मनाया, बाबा पहुंचे। जैसे ही बाबा गए, सब कुछ ठीक किया तो दक्ष का सिर कहां से आए। कहा है कोई भी माँ अपने बेटे की तरफ पीठ फेर के लेटी हो, उसी का सिर काट के आ। कोई नहीं मिला तो बकरी के बच्चे का सिर काट करके दक्ष के लगा दिया। जब दक्ष के लगाया तो दक्ष मैं करके खड़ा हो गया। अब मैं शब्द है अहंकार का, मैं कुछ हूं, मैं शब्द है अहंकार का। भगवान बोले क्या बात है दक्ष, अभी तक अहंकार खत्म नहीं हुआ। सो दक्ष बोले नाथ, जो शरीर जब अपनो ना रहो तो अहंकार काय काम को है। क्षमा याचना मांगी, वहां से प्रभु पुनः आकर के फिर सती ने जब अपने शरीर को त्यागा है तो कह के गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक पत्थर के यहाँ, पर्वत के यहाँ जन्म ले सकती हूँ, लेकिन दक्ष के यहाँ दोबारा आने वाली नहीं हूँ। तो पत्थर पर्वत मतलब फिर उन्होंने राजा हिमाचल पर्वती है, उनके यहाँ जाकर के जन्म लिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बाबा सती के वियोग में पागल होने लगे तो उन्होंने समाधि पर फिर बैठ गए और समाधि पर बैठ करके भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। बड़े अच्छे से भजन पूजा पाठ में लगे। देखिए दादा, यहां आकर के इंसान भक्ति करता है, अच्छी बात है, भक्ति करिए, लेकिन क्या है कि आप भक्ति अकेले कर रहे हो, वो भी भाव न हो आपके अंदर। एक दुनिया को दिखाने के लिए आंसू डालता है आदमी, ऐसे कोई खत्म हो जाए, बड़े बूढ़े चले जाएं तो आंसू डालते हैं लोग कि आप हमें छोड़ के चले गए, आपसे मुझे बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था, आप मुझे छोड़ के गए हो, हमें भी लेके चलते। और वाकई में किसी दिन यमराज जी आके ये बोल दें कि चलो जवाब दिया कि तो को ना पता जे काय को आई है। बोले काय को आई? बोले सुन ले बहना, जे जासे आई है